5 बजे राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत है। सबसे पहली नजर डाला हाँ आज की खास खबरों पर। जकार्ता में मुरुगन मंदिर रा कुंभाभिषेक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो वर्चुअल संबोधन। भारत और इंडोनेशिया रा प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों के ना जिक्र। बीकानेर में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े हरखचंद नाहटारा स्मरणोत्सव वर्ष कार्यक्रम में कर्या शिरकत। स्मारक सिक्का रो भी कर्या विमोचन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बजट में पर्यटन सेक्टर ने प्राथमिकता दिया। जाबा ने भारतीय अर्थव्यवस्था खातर बतायो महत्वपूर्ण कदम। कया इणसु मेडिकल टूरिज्म ने मिलेलो बढ़ावो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंतर्राष्ट्रीय जयपुर मैराथन दौड़ ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री युवाओं से प्रदेश रा विकास में भागीदारी निभावा रो कर्या आह्वान। और प्रदेश भर में उमंग और उत्साह साथे मनायो जा रहा है बसंत पंचमी रो पर्व। कई कार्यक्रम कर्या जा रहा है आयोजित। खबरा में था के साथ मैं हूं पूनम कंवर और अब खबरा देखा हाँ विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया रा जकार्ता में मुरुगन मंदिर रा कुंभाभिषेक समारोह ने संबोधित कर्या। प्रधानमंत्री भारत और इंडोनेशिया रा हजारों बरस पुराना सांस्कृतिक संबंधा ने सराया। हम हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति से जुड़े हैं। हम हजारों वर्ष पुराने इतिहास से जुड़े हैं। हमारा संबंध विरासत का है, विज्ञान का है, विश्वास का है। हमारा संबंध साझी आस्था का है, अध्यात्म का है। हमारा संबंध भगवान मुरुगन और भगवान श्री राम का भी है और हमारा संबंध भगवान बुद्ध का भी है। इसलिए साथियों, भारत से इंडोनेशिया जाने वाला कोई व्यक्ति जब प्रभानन मंदिर में हाथ जोड़ता है तो उसे काशी और केदार जैसी ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। बीकानेर में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े री उपस्थिति में हरखचंद नाहटारा 25वां स्मरणोत्सव वर्ष माथे भारत सरकार कानीसु जारी स्मारक सिक्कारो विमोचन कर्यो गयो। समारोह में हरखचंद नाहटारा योगदान ने याद करता था। राज्यपाल कया कि वे समाज सेवा, व्यापार और धार्मिक समर्पण रा प्रतीक हा। मल्टीकास्ट फिल्मों को फाइनेंस किया जो सक्सेसफुली रिलीज हुई और हमारे परिवार का, हमारे बुजुर्गों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है कि एक बहुत बड़ा ग्रंथालय उन्होंने इकट्ठा किया। 85,000 से भी अधिक हस्तलिखित ग्रंथ जो प्राइवेट कलेक्शन में इंडिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है वो उन्होंने कायम किया। वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है, गर्व की बात है, गौरव की बात। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने हर प्रयोजन के अंदर समाज के हित को सर्वोपरि रखते थे और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नवाचार, अन्वेषण, शोध और कुछ क्रिएटिव वेंचर्स को प्रोत्साहन दिया जो आज के युवकों के लिए एक मिसाल बनती है। उस समय में जब इस बात को कोई सोच नहीं सकते थे तब उन्होंने एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व किया। एम्प्लॉइज पार्टनरशिप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान नया आया है, लेकिन उस वक्त उन्होंने, जब इस चीज की अवधारणा ही नहीं थी विदेशों में, तब उन्होंने ये भारत में इंट्रोड्यूस किए। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आम बजट में पर्यटन सेक्टर ने प्राथमिकता दिया जाबा ने भारतीय अर्थव्यवस्था खातर महत्वपूर्ण कदम बतायो है। बीकानेर में एक कार्यक्रम में शिरकत करवा पूग्या पर्यटन मंत्री मीडिया सु बातचीत करता थका कया कि हील इन इंडिया पहल रे तहत मेडिकल टूरिज्म ने बढ़ावो मिलेलो। जिणसु न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित वेली बल्कि भारत
वैश्विक चिकित्सा केंद्र रा रूप में आपरी पिछाण भी मजबूत करेलो। ट्रैवल इंडस्ट्री पिछले कई वर्षों से, क्योंकि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाए इसकी मांग कर रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस जिनको हम डेवलप करने वाले हैं और वर्ल्ड क्लास लेवल पर चैलेंज में मोड में डेवलप करने वाले राज्यों के सहयोग के साथ साथ में उन डेस्टिनेशंस पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देना, ये भी निश्चित ही टूरिज्म के लिए एक नए अध्याय की, एक नए युग की शुरुआत है। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 10% से ज़्यादा योगदान अगले 5 साल तक की स्थिति पे हम पहुँचेंगे कि टूरिज्म इंडस्ट्री का होगा और टूरिज्म भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा ग्रोथ इंजन बनने वाला है। जयपुर स्थापित महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में 22वां कैंसर विजेता दिवस समारोह आयोजित कर्यो गयो। भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय कानीसु आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कया के कैंसर ने हराबा खातर बीमारी रो सही टेम माथे उपचार और मरीज रा मन में बीमारी से लड़वारी इच्छा दोनों ही जरूरी है। इन मौका माथे कैंसर विजेताओं ने प्रशस्ति पत्र देर सम्मानित भी कर्यो गयो। कैंसर जैसी बीमारी जो सुनकर के ही व्यक्ति अपने आप को सोचता है अब तो मुझे जाना ही है, उसमें से इतने लोगों को सरवाइव कराना मैं समझ बहुत ही पुण्याई का काम है। पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर से भी लोग अन्य राज्यों से भी आने लगे और राजस्थान का जो पंजाब से लगे हुई सीमा है वहाँ तो जिस प्रकार से कैंसर बहुत फैल रहा है और वहाँ से ट्रेन की ट्रेनें आती हैं। ऐसे समय ऐसे अस्पताल, हालांकि इसको अस्पताल कहा जाता है जनरल भाषा में, लेकिन यदि मैं अस्पताल न कहूँ कि यह मानव सेवा मंदिर है तो शायद अच्छा रहेगा। यह मानव की सेवा होती है। हम सब लोग इस जन्म में आए हैं मानव की सेवा करें और यहाँ पर बिना किसी प्रॉफिट के इलाज होता है और जो गरीब हैं उनका निःशुल्क भी करते हैं। यह बहुत पुण्य का काम है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ पे दिनों दिन ये सर्वाइवरों की संख्या बढ़े, हम सब लोग इसकी करें और ये हॉस्पिटल और ट्रस्ट सबकी सेवा करता रहे। हम सब लोग मिलकर के जितना सहयोग ऐसे पुण्य के काम में कर सकते हैं हम सबको करना चाहिए। एक ही मन की भावना है कि जो आए जो ठीक होके जाए, उसका भरसक प्रयास किया जाता है और करीब करीब हमारी 10-12 योजनाएं ऐसी है जो फ्री करते हैं हम लोग, तो उसमें काफ़ी लोग ठीक होते हैं, वो पूरी फ्री है। उनसे हम लोग पैसे टके कुछ भी नहीं लेते हैं, रहने की सुविधा देते हैं, खाने की, दवाई की, और हमारे डॉक्टर नंबर 1 जिनकी बदौलत आप ये नज़ारा देख रहे हो और जिन्होंने जो योजनाएं बनाई है वो ज़बरदस्त योजनाएं हैं जो कि हमारे डॉक्टर काबरा सर बनाते रहते हैं और उसके अनुसार हम काम करते रहते हैं। प्रदेश भर में आज आरपीएससी कानीसु आरएएस प्री परीक्षा 2024 रो आयोजन कर्यो गयो। परीक्षा खातर 2045 केंद्र बनाया गया, जिनमाथे 6,75,032 अभ्यर्थी परीक्षा देना है। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान रो पेपर 12 से 3 बजे पारी में आयोजित कर्यो गयो। परीक्षा में नकल रोकवा खातर खासा इंतजाम कर्या गया। अजमेर में परीक्षा केंद्र माथे जांच कर अभ्यर्थियों ने प्रवेश दियो गयो हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में सांस्कृतिक युवा संस्थान कानीसु आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जयपुर मैराथन दौड़ ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन मौका माथे वे कया कि राजस्थान में हर क्षेत्र में खास संभावना है। मुख्यमंत्री युवाओं से प्रदेश रा विकास में भागीदारी निभावारो आह्वान कर्या है। वे कया कि राज्य सरकार केंद्र ने कागज लिखकर आवता बरस में खेलो इंडिया गेम्स राजस्थान में करवा बारी अरज कर्या है। हम सब आगे बढ़ते हुए किस तरह से विमेन पावर है और हम भी नमस्ते करते हुए निकले, उनका अभिवादन करते हुए शेड्यूल से समय निकाल कर आए और हमारे साथ मंच पर। और अब बात करा हाँ महाकुंभ री। तीर्थराज प्रयागराज में चाल रिया महाकुंभ रो आज 21वां दिन है।
મેળારા ખેતરમાં આબાવાળા શ્રદ્ધાળુઓનો સિલસિલો લગતમાર જારી है। श्रद्धालुओं संगम स्नान करवारो उछाव लगतमार बढ़तो जा रही है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम घाट माते श्रद्धालुओं जनसैलाब उमड़ रही है। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ में अब ताई 34 करोड़ 50 लाख सु बत्ता श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुका है। वटे ही बसंत पंचमी माथे सोमवार ने होबावाड़ा अमृत स्नान न देखता थका करोड़ों लोगारी महाकुंभ में आबारी उम्मीद है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी रे साथे महाकुंभ में आस्थारी डुबकी लगाई। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल रा चौथा दिन हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 सत्र रो आयोजन करो गयो, जिनमें G20 शेरपा और नीति आयोग रा पहली मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, ऑस्ट्रेलिया रा उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन रे साथे चर्चा की। सत्र रे पछे हमारा संवाददाता लक्ष्य आर्य रे साथे बात कर रिया हा। केंद्रीय बजट ने भारत री तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाबारी अहम कड़ी बतायो है। हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ कांत जी, सर बहुत स्वागत है आपका। सर बजट की अभी हाल ही में बजट आया है, बजट को लेकर आपने एक बड़ा बयान दिया कि जो अभी तक का बजट रहा है उन सब में ये बिगेस्ट रिलीफ है, क्या कहना चाहेंगे इस पे सर? मेरे ख्याल से तो बहुत ही शानदार बजट था और बहुत ही प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। और जो रिलीफ मिडिल क्लास को दी गई है, ऐसी रिलीफ मिडिल क्लास को भारत में पहले कभी नहीं मिली है। और मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि ये गवर्नमेंट मिडिल क्लास को ट्रस्ट करता है और गवर्नमेंट का जो विचार है कि मिडिल क्लास कंजम्पशन करेगा, सेविंग करेगा और कंजम्पशन से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन से ग्रोथ बढ़ेगी भारत की और ग्रोथ से फिर और नौकरियां आएंगी देश में। तो ग्रोथ और जॉब्स का ये बजट है। लगातार सर भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी की जा रही है, क्या लगता है ये बजट कितना कारगर साबित होगा इस कदम में? देखिए, दुनिया में बड़े चैलेंजेस हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन के चैलेंजेस हैं, जियोपॉलिटिक्स के चैलेंजेस हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग। उसके ये सब होते होते हम लोग को टेक्नोलॉजी को उपयोग करना है और हमको लगातार डोमेस्टिक क्षेत्र में रिफॉर्म्स लाना है। और डोमेस्टिक क्षेत्र में रिफॉर्म्स लाकर हमको लगातार 8-9% पर ग्रोथ करनी है। और ग्रोथ अगले 3 दशक तक लगातार 8-9% पर ग्रोथ करेंगे तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और ये बजट उसी डायरेक्शन में आपको ले जाता है। G20 को लेकर आपने सर एक बयान दिया था कि G20 को उभरते व्यापार और जो AI की चुनौतियां हैं उसके समाधान पे विचार करना चाहिए और इस पे कदम उठाने चाहिए, इस पे क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, ये G20 मल्टीलैटरल बॉडी है। मल्टीलैटरल फोरम्स में इन सब नई चीज़ों पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ट्रेड को कैसे रिवाइव किया जाए, ये मल्टीलैटरल एक देश तो नहीं डिसाइड कर सकता। एक देश नियम बनाएगा तो वो पीछे रह जाएगा, बाकी आगे चले जाएंगे। तो सारे देशों को मिलकर इस पर चर्चा करनी पड़ेगी और फिर इसको आगे ले जाना पड़ेगा। सर हाल ही में सर प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है जो देश भर ही नहीं पूरे वैश्विक मंच पे एक सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ग्लोबल रोल की बात करें तो उसमें प्रयागराज महाकुंभ कितना बड़ा अहम है? बहुत अहम है, क्योंकि हमारा जो सिविलाइजेशन स्ट्रेंथ है, हमारा जो कल्चरल स्ट्रेंथ है, हमारा जो हेरिटेज है, वो सब देखिए पहली बार है कि ये 6 प्लैनेट्स कॉन्फ़िगरेशन में एक साथ आते हैं और वो संगम पे आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कुंभ है और मेरे विचार से तो हमारे हेरिटेज का सबसे बड़ा सिंबल है। बिल्कुल, ये थे अमिताभ कांत जी हमारे साथ में G20 शेरपा के शेरपा भी जा चुके हैं। साथ साथ में आज सर का सेशन था सर, जो कि JLF का आप पधारे हैं। JLF का हर साल 18वां ये एडिशन है JLF का। तो JLF जैसे महोत्सव क्या लगता है सर, जो न केवल देश भर से अब साहित्यकारों को आकर्षित कर रहे हैं, विदेश से साहित्यकार आ रहे हैं, हमारी संस्कृति और जो भाषाई विरासत है उसमें कितनी भूमिका निभा सकता है सर? बहुत बड़ी भूमिका। मेरे ख्याल से इंडिया का बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल है जहाँ सारे इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, राइटर्स आते हैं, थिंकर्स आते हैं, पर युवा वर्ग बहुत रहता है यहाँ। तो बच्चों को सीखने पढ़ने के लिए ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार फेस्टिवल है। बिल्कुल, ये थे हमारे अमिताभ कांत जी, कैमरा हनुमान के साथ में लक्ष्य आर्य, DD न्यूज़ जयपुर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल रा चौथा दिन पुरुषार्थ द 4 वे पार्ट सत्र रे दौरान लेखक सांसद शशि थरूर और लेखक फ्रांसिस्क मिराल्स पल्लवी अय्यर रे साथे हिंदू धर्म भक्ति और आधुनिक टेम में प्राचीन ज्ञान री प्रासंगिकता माथे चर्चा करेगी। सत्र रे पछे पत्रकारा ने संबोधित करता था शशि थरूर कया कि केंद्र रा बजट में रक्षा क्षेत्र में बढ़ावो देवा खातर जो घोषणावा करेगी है वह घणी बढ़िया कदम है।
डिफेंस में पैसे खर्चा करता है युद्ध चलाने के लिए नहीं, लेकिन टू डिस्करेज अदर कंट्रीज फ्रॉम फीलिंग कि भाई ये लोग कमजोर है तो हम उनको उनके खिलाफ एक वेंचर करें। चाइनीज बॉर्डर में जो कुछ हुआ था वो कभी अगर आइंदा नहीं होना चाहिए। हम काफी मजबूत होना चाहिए और उन लोगों को ये दिखाई देना चाहिए कि हम मजबूत है, कि इनके साथ हम अभी गड़बड़ नहीं करेंगे क्योंकि भारत तो मजबूत है। इसके लिए डिफेंस में खर्च करना जरूरी है। मैं तो उसके खिलाफ नहीं हूँ। एक्चुअली मैं तो कुछ समय से कह रहा हूँ कि हमारे डिफेंस की खर्च बढ़ाना चाहिए। स्पेशली हमारे देश इतने बड़े कोस्ट लाइन के साथ एक ब्लू वाटर नेवी बनाना चाहिए। और हमारी जो आर्मी है अभी आजकल मैं जो समझा हूँ अभी भी हमारे देश में ऑफिसर्स की शॉर्टेज है और हमारे ऑफिसर्स पीछे रह के कमान नहीं देते, वो लोग आगे जाके लड़ते हैं। जब कारगिल हुआ तो हमारे ऑफिसर्स के हमारे जो जितने अफवाहों के नष्ट हो गए ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स थे। तो ऑफिसर्स की शॉर्टेज हमारे आर्मी महसूस नहीं कर सकते। उसके लिए जो भी करना है मैं तो समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। इन बरसरो आधिकारिक विषय आर्द्र भूमि और मानव कल्याण है। यो विषय मानव कल्याण रा समर्थन करबा में आर्द्र भूमि कानीसु निभाई जाबा वाली महत्वपूर्ण भूमिका माथे जोर देवे है। पेश है एक माथे खास रपट। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसी दिन 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत 1982 में इस कन्वेंशन से जुड़ा और अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समाहित करते हुए 75 वेटलैंड्स को रामसर साइट घोषित कर चुका है। भारत के पास एशिया में रामसर साइटों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो कि वैश्विक जैविक विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। आर्द्र भूमि एक ऐसी जगह है जहां जमीन पानी से ढकी होती है। तालाब, झील, नदी का डेल्टा या समुद्र का किनारा आदि जगहों को वेटलैंड कहते हैं। ऐसी जगहें जहां दलदली गीली मिट्टी पाई जाती है, उनको भी वेटलैंड की श्रेणी में डाला गया है। राजस्थान में 2 रामसर साइट केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील हैं। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान गंभीर और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। सांभर झील की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांभर झील 4 मौसमी नदियां रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेला से जल प्राप्त करती है। सांभर के पानी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नमक बनाने में किया जाता है। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की सुरक्षा करना है। रामसर कन्वेंशन का मिशन दुनिया में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है। जब किसी वेटलैंड को रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है तो उसे कड़े दिशा निर्देशों के तहत संरक्षित भी किया जाता है। आर्द्र भूमि पृथ्वी पर सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। इससे सिंचाई के लिए पानी, मत्स्य पालन, पानी की आपूर्ति में मदद मिलती है। आर्द्र भूमि क्षेत्र बाढ़ के समय पानी को अवशोषित कर पानी के प्रवाह की गति धीमी करने में सहायता करते हैं, जिससे बाढ़ का प्रभाव कम हो जाता है। भारी बारिश और बाढ़ के पानी के भंडारण के लिए भी आर्द्र भूमि क्षेत्र सहायक होते हैं। आर्द्र भूमि जैव विविधता को बनाए रखने में भी सहायता प्रदान करते हैं। ये एक ऐसा वातावरण देते हैं जिसके कारण कई जीव प्रजातियां अपने जीवन चक्र के लिए आर्द्र भूमि पर निर्भर रहते हैं।
प्राकृतिक आर्द्रभूमि क्षेत्र प्रदूषण कम करने के लिए भी अच्छा विकल्प माना जाता है। दुनिया में लगातार कम हो रहे पानी के स्तर को बढ़ाने में आर्द्रभूमि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। चूरू जिल्लारा तालछापर अभ्यारण्य में 2 दिवसीय पक्षी उत्सव रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। इनमें पोस्टर, पेंटिंग और फोटोग्राफी री कला प्रदर्शनी लगाई गई है। फेस्टिवल में पक्षी विशेषज्ञ समेत स्कूली विद्यार्थी और आम लोग शामिल भरिया है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा बताया कि इन फेस्टिवल रो उद्देश्य तालछापर री जैविक विविधता रो संवर्धन और इन क्षेत्र ने पर्यटन रा क्षेत्र में विकसित करनो है। ये तालछापर जो है हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण चूरू जिले का ही एक प्राइड और एक हेरिटेज है। और हमारा ये प्रयास है इस बर्ड फेस्टिवल के द्वारा कि कैसे हम यहाँ पे जो नेचुरल जो हमारा इकोसिस्टम है, जिसमें बाहर से भी जो पक्षी आते हैं और साथ ही जो हमारे काले हिरण हैं, उनके बारे में आसपास के लोगों को बताएं, उनको इससे तालछापर में जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उनसे जोड़ें और प्रयास करें कि बच्चों को अधिक से अधिक इस बारे में बताएं, ताकि आने वाली जनरेशन को भी पता चले कि इस हैबिटेट की इम्पोर्टेंस क्या है। हम यहाँ पे तालछापर विजिट करने के लिए आए हैं। आज यहाँ पे बर्ड फेस्टिवल लगा है, हमने अंदर विजिट किया है, हमें बहुत अच्छा लगा कि तो हम अपने सारे स्टूडेंट्स को लेके आए हैं यहाँ पे विजिट करवाने के लिए। तो यहाँ जैसे आप सबको पता है कि यहाँ काले हिरण के लिए तालछापर अभ्यारण्य फेमस है। तो यहाँ बाहर से काफी विदेशी पक्षी, साइब्रेन, किरेन वगैरह सब अगर आते हैं तो ये सब दिखाने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए आए हैं। और पहले जैसे यहाँ वॉल पेंटिंग कंपटीशन वगैरह था, ड्राइंग कंपटीशन था, तो उसमें भी कॉलेज के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। बसंत पंचमी रे मौका मथे आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर्या जा रहा है। इन कड़ी में जयपुर रा ब्रह्मपुरी स्थापित गायत्री मंदिर में खास पूजा अर्चना करी जा रही है। इन मौका मथे 5 कुंडीय यज्ञ रो आयोजन कर्यो गयो, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रिया। वठे ही स्टेशन रोड स्थापित गंगा माता मंदिर सु शोभा यात्रा निकालेगी। त्रिपोलिया बाजार में शोभा यात्रा रो पुष्प वर्षा कर स्वागत कर्यो गयो और 1100 दीपका सु महाआरती भी करेगी। आज देश और प्रदेश भर में बसंत पंचमी रो पर्व हर्षोल्लास रे साथे मनायो जा रह्यो है। यो पर्व उमंग और उछाव रो संचार करे है। बसंत पंचमी ने मां सरस्वती रा प्राकट्य दिवस रा रूप में मनायो जावे है। साथ ही इन दिन सु बसंत ऋतु री शुरुआत मानी जावे है। चलो देखा हाँ एक खास रपट। देश भर में आज बसंत पंचमी का पर्व परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। यह दिन मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। बसंत पंचमी के दिन अभूज मुहूर्त होता है। इस कारण इसे विद्यारंभ या कला से जुड़े नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। मां शारदा की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रचलित पौराणिक मान्यता के अनुसार माघ शुक्ल पंचमी यानी बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कपल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। बसंत पंचमी से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस ऋतु में संपूर्ण धरती पर सरसों की खेती नजर आती है, जिससे लगता है कि संपूर्ण धरती ने पीले रंग की चादर ओढ़ रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। एजुकेशन कमेटी ऑफ द माहेश्वरी सोसाइटी कानीसू जयपुर रा जवाहर कला केंद्र रा शिल्प ग्राम में कहानी महोत्सव आयोजित कर्यो गयो। 2 दिवसीय महोत्सव में हजारों टाबरा ने कहानीकार
कई पुरानी कहानियां सुनाई। महोत्सव में टाबरा ने प्रोत्साहित करबारा उद्देश्य सु मैजिक शो, क्ले मॉडलिंग, पपेट शो, चित्रकला प्रतियोगिता समेत कई कार्यक्रमों आयोजन भी कर्यो गयो। ये उत्सव है हमारा कहानी उत्सव। ये हमने बच्चों के लिए, जो 12 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए रखा है। इसमें पहली बार हम क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए रखा है। इसमें तरह तरह की सिर्फ कहानियां नहीं, कहानियों से उनके वैल्यू सिस्टम को पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा कहानी तो एक चीज़ है, इसमें बाकी एक्टिविटीज रखी हैं जो बच्चे, जो हमारा कल्चर था, जो बच्चे आजकल कल्चर से दूर हुए जा रहे थे, वो भी रखा है। जैसे हमने प्रिंटिंग का काम रखा है, हमने टैटूज बनाने का काम रखा है, हमने बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट का भी काम रखा है, और सब कुछ बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बच्चा यहाँ आएगा उसको सारी एक्टिविटी कराएगा, और 12 जगह एक साथ सेशन चल रहा है कहानी का। वो हमारे कहानी जो वाक़ा है, जो कहानी बोलने वाले हैं, उनको हम जयपुर से भी हैं, बाहर से बुलाया, हमने मुंबई से भी बुलाया, दिल्ली से भी बुलाया। ये 2 दिन का कार्यक्रम है, और इसमें करीब करीब हमारे पास 21,000 इसमें लोग आएंगे, और करीब 15,000 तो कल तक आ चुके हैं। ये जो कहानी महोत्सव हो रहा है, महाकुंभ है कहानियों का। इसमें मेन जो हमारा विजन है, जो मिशन है पीछे, बच्चों को कहानियों के साथ जोड़ना, कहानियों के द्वारा उनको नैतिक मूल्यों के बारे में बताना और अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना, ये हमारा पहला नैतिक दायित्व बनता था, जिसके लिए ECMS ने कहा कि क्यों ना हम कहानियों का महाआयोजन करें, जिससे बच्चे कुछ ना कुछ सीख के जाएं। सीकर में ऑपरेशन साइबर शील्ड रे तहत पुलिस कार्रवाई की है। सीकर SP भुवन भूषण यादव प्रेस वार्ता कर अभियान रा संबंध में जानकारी दी। SP बताया कि अभियान रे तहत पोर्टल माथे गुमशुदा और चोरी व्या मोबाइल ने ट्रेस कर करीब 125 मोबाइल बरामद कर परिवादा ने दिया गया है। पुलिस कार्रवाई करता थका 428 शिकायतों और निस्तारण कर 26,58,630 रुपया वापस करवाया है। इनके साथ ही 34,21,032 रुपया होल्ड करवाया गया है। वटे ही जिला में साइबर अपराध ने अंजाम देवा वाला लोगों माथे भी कार्रवाई करी गई है। 3 मुकदमा दर्ज कर करीब 16 लोगों ने गिरफ्तार करो गयो है। पुलिस मुख्यालय द्वारा एक ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया गया जनवरी माह में। इस जनवरी माह में जो सीकर पुलिस है उसकी तरफ से कार्रवाई करते हुए लगभग 125 मोबाइल, जिनकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए, उनको रिकवर किया गया और रिकवर करके लोगों को लौटाया गया। उसके अलावा 428 शिकायतें जो 1930 साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज हुई, उनका निस्तारण करके 26,28,630 रुपये तो रिफंड करवाए गए और 34,21,032 रुपये होल्ड करवाए गए। इसके अलावा प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से, प्रतिबिंब पोर्टल वो पोर्टल है जिसके अंदर कोई भी अगर साइबर क्राइम होता है तो उसकी जो भी लोकेशन वगैरह है उस पोर्टल पे दर्शाते हैं। ये अक्रॉस इंडिया काम करता है। इसके अंदर चिन्हित करके 39 साइबर अपराधियों को चिन्हित किया गया और उनके खिलाफ 3 प्रकरण दर्ज करके 16 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 3 लैपटॉप, 14 मोबाइल, 64 ATM, 10 बैंक पासबुक, 13 चेकबुक, 25 आधार कार्ड वगैरह वगैरह, ये सब उनसे जब्त किए गए। और खबरा में टेम है खास और मोटी खबर एक बार फिर। जकार्ता में मुरुगन मंदिर रा कुंभाभिषेक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो वर्चुअल संबोधन। भारत और इंडोनेशिया रा प्राचीन सांस्कृतिक संबंधारो की ना जिक्र। बीकानेर में राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े हरकचंद नाहटारा स्मरणोत्सव वर्ष कार्यक्रम में कर्या शिरकत। स्मारक सिक्कारो भी कर्या विमोचन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बजट में पर्यटन सेक्टर ने प्राथमिकता दिया जावाने भारतीय अर्थव्यवस्था खातर बतायो महत्वपूर्ण कदम। कया इणसु मेडिकल टूरिज्म ने मिलेलो बढ़ावो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंतर्राष्ट्रीय जयपुर मैराथन दौड़ ने दिखाया हरी झंडी। मुख्यमंत्री युवाओं सु प्रदेश रा विकास में भागीदारी निभावारो कर्या आह्वान। और प्रदेश भर में उमंग और उत्साह साथ मनायो जा रही है बसंत पंचमी रो पर्व। कई कार्यक्रम कर्या जा रहा है आयोजित।
પ્રસાર ભારતી કાનીસુ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ રા હલકામાં शुरुआत करता थका वेव्स शुरू કર્યો ગયો है और डिजिटल मीडिया और ओटीटी रा दर्शका ने पूरो इन्फोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है इनरो फायदो उठाता थका ये भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु क्यूआर कोड रे जरिए वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। इन साथ ही और राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो सा। नमस्कार।